हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बदी टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि वसुंधरा जो होती है वैजू की काफ़ी इंसल्ट करती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या आई हो, किस लिए आई हो, तुम हमें देखने आई हो कि हम रो रहे हैं या हंस रहे हैं, यही देखना बाकी है, या फिर तुम्हें बहुत खुशी हो रही है हमको हॉस्पिटल में देखता हुआ इस तरह से बेबस। तुम ज़रूर खुशियाँ मनाने आई हो। वैसे भी इतने सालों पहले जब मेरे बेटे को तुम अकेला छोड़ के चली गई थी तो तुम यहाँ पर लेने क्या आई हो, मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। तुम जैसी औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी है। यहाँ पे वैजू जो होती है वो खामोशी से वसुंधरा की हर कड़वी बातें सुन रही होती है। तभी वसुंधरा बोलती है अच्छा हुआ तुम्हारी माँ आज जिंदा नहीं है, अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो वो क्या सोच रही थी, कैसी बेटी को हमने परवरिश संस्कार दिए, उसकी चरित्र ही ऐसे गिरे हुए हैं। अच्छा है वो रोड एक्सीडेंट में उसी टाइम मर गई थी, जिंदा होती तो आज तुम्हारी ये करतूत नहीं देख पाती। वैजू जो थी वो चुपचाप ऐसी बातों को किसी तरह से सुन रही होती है, लेकिन उसको काफ़ी अटपटा लगता है कि वसुंधरा उसे कब से ब्लेम किया जा रहा है। जहाँ पे वसुंधरा बोलती है कि अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें किसने बुलाया है, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़िंदगी से चली जाओ। जब इतने सालों तुमने मरने का एक्टिंग किया तो फिर तुम आई क्यों, एक फ़ोन कॉल करने में तुम्हें कुछ हो जा रहा था, चली जाओ तुम यहाँ से। जहाँ पे राव साहब कहते हैं वसुंधरा धीरे से बोलो ये हॉस्पिटल है, क्या कर रही हूँ तुम यहाँ पे। वसुंधरा बोलती तो क्या करूँ मैं, इसकी आरती उतारूँ, मुझे गुस्सा आया है और मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पे वैजू बोलती बस करिए, ये हक आपने खो दिया है, मुझे उससे कुछ सवाल करने और मुझसे पूछने का। ये हक आपने उसी दिन खो दिया था जिस दिन मेरी गोद भराई के दिन मेरी गोद सुनी रखी, आपने कुछ किया नहीं। ये हक उसी दिन खो दिया जिस दिन मैं घर पे गई, आपने उस औरत का पक्ष लिया जो मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी और मेरा एक टाइम के लिए भी पक्ष नहीं लिया, ना ही आपने मुझसे बात की। उसी दिन आप लोगों ने हक सब कुछ खो दिया है। जिस दिन मैं इस परिवार से गई ना उस दिन मेरा कोई रिश्ता ही नहीं रह गया। वसुंधरा बोलती तो फिर यहाँ पे लेने क्या आई हो अगर कुछ नहीं रह गया। हाँ, और क्या किस हिसाब से मैं करती, तुमने जब तुमको हुआ मेरा बेटा भटकता रहा, वो तुम्हारे बिना तो अरे वो मर ही जाता अगर वायु उसकी ज़िंदगी में नहीं आता। एक बार भी तुमने पता करने की कोशिश की वो कहाँ पे है, किधर है, नहीं, तुमको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और आज तुम अचानक से कैसे चली आए। मैं जो बोलती मैं आई हूँ क्योंकि मुझे वायु की फिक्र है। तब यहाँ पे ये बात सुन लेता है रणविजय, और रणविजय आ जाता है, बोलता है तुम क्या बोल, तो बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे आ गई हो। वैजू जो होती है 2 मिनट के लिए रणविजय को देखती हो, पूरी तरह से शौक होती है। जहाँ पे रणविजय को गुस्सा आता है और वो वैजू हाथ पकड़ कहता है अब अगर तुम यहाँ से आ गए तो प्लीज़ जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। और वह वैजू के साथ जो थोड़ी सी बदतमीजी करने लगता है, उसका हाथ पकड़ के घसीटने की कोशिश करता है। जहाँ पे वैजू जो होती है अपना हाथ छुड़ाती है और रणविजय से कहती है कि मेरा हाथ छोड़िए, आपको कोई हक नहीं इस तरह से मेरा हाथ पकड़ने के लिए, और किसी को भी कोई हक नहीं मुझसे इस तरह से बदतमीजी करने, सवाल करने या कुछ भी कहने के लिए। आप सबने वो हक खो दिया है और मुझे किसी को कुछ सवाल के जवाब देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तब और तुम, रणविजय बोलता है लेकिन तुम यहाँ किसने बोला, तुम जाओ। तभी यहाँ पे वैजू कुछ कह ही नहीं होती। जय आती, जय बोलती 1 मिनट मैंने बुलाया है वैजू दीदी को। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वो जय की तरफ दिखता है और वैजू एकदम से खामोश हो जाती है। तभी वसुंधरा वहाँ पे आती है और वह जय के सामने खड़ी हो जाती है और वो पूछती है जय ये क्या सच है। जय बोलती हाँ मैंने वैजू दीदी को बुलाया, मैं अपने वायु को इस तरह से दुख में नहीं देख सकती थी, इसलिए जाके मैंने वैजू दीदी को रिक्वेस्ट किया। मुझे नहीं पता था वैजू दीदी आएंगी लेकिन होपफुली वो आ गए। तो रणविजय बोलता है विजय आर यू मैड आर वॉट, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम कभी वैजू को नहीं बुलाओगी, हम लोग यूएस के डॉक्टर से बात कर रहे हैं ना, तो तुम क्यों बुला ली। तभी यहाँ पे जय बोलते हैं कि ओ कम ऑन रणविजय, तुम कब ये मानोगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हमको वैजू दीदी की ज़रूरत है। यूएस के डॉक्टर क्या, दुनिया का कोई भी डॉक्टर वायु को नहीं ठीक कर पाएगा, क्योंकि वायु को कुछ फिजिकल स्ट्रेस नहीं, उसको मेंटल स्ट्रेस है और वो मेंटल स्ट्रेस वैजू दीदी से ही पाके उसको दूर होता है। हम ये बात जानते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है डॉक्टर शिंदे ने क्या कहा। फिर भी रणविजय, डॉक्टर शिंदे तो इतने एक्सपर्ट है, जब उन्होंने ये चीज़ बोल दी तो तुम्हें मानने में क्यों जा रहा है, तुम्हें मानने में इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है। तुम एटलीस्ट वायु के तो बारे में सोचो। वैजू ज्योति बस वो शांत से सुन रही होती है जय की बात। जय ज्योति वैजू का पक्ष लेते हुए कहती है तुम्हें खुश होना चाहिए, मैं ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो हमारी मदद करने के लिए आए। मेरे एक बार कहने पे वो बिना सवाल के चले आए, मुझे नहीं पता था वो आएंगे, बिकॉज जब मैं उनके घर गई थी तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, लेकिन वो हमारे वायु के लिए आए और हमारे वायु से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है रणविजय। तो तुम क्यों इस बात के लिए नहीं मान जाते हो। एटलीस्ट वायु के तो बारे में सोचो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। तुम्हें नहीं पता मैंने कैसे कैसे जाके इनसे रिक्वेस्ट किया। तब यहाँ पे जा देखती है कि वो, और वो बताती है कि वो वैजू से रिक्वेस्ट किए और वह बोली कि अगर वो वायु नहीं ठीक हो तो रणविजय किसी भी हद तक चला जाएगा और रणविजय उसके बिना मर जाएगा और घर वाले एकदम अकेले पड़ जाएंगे। वायु को डॉक्टर ने कह दिया है कि उसकी आई साइट वीक हो रही है और वह देख नहीं पाएगा, उसकी सारी होप चली जाएगी। मैं एक माँ हूँ, मैंने एक वायु को खो दिया है, मेरी वजह से एक वायु की जान भी गई। मैं नहीं चाहती मेरा दूसरा बेटा वायु की जान जाए, मैं चाहती हूँ आपकी वजह से जान बच जाए और प्लीज़ आप मेरी मदद करिए, वरना
रणविजय कभी जी नहीं पाएगा और वो दुनिया के किसी भी कोने में ले जाएगा, प्लीज़ मेरी मदद करिए। वैजू ये सब बातें सुनती है। जब वायु के बारे में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, उसके बाद वो रेडी हो जाती। जया बोलती, सोचो मैंने इनको बुलाया और ये आ गए, हमारे लिए यही ग्रेटफुल होना चाहिए रणविजय कि वो यहाँ पे और हमें वायु का ट्रीटमेंट इनसे ही कराना चाहिए। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि ये अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकती हैं। तभी यहाँ पे वसुंधरा जो थी शौक होकर बातें सुन रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वैजू 2 मिनट के लिए भी वहाँ पे रुके। संजय राज साहब को कहीं ना हद तक ये बातें कुछ समझ में आती हैं। वैजू वहाँ पे खामोश रहती है, वो एक शब्द नहीं बोलती, क्योंकि जया भी यहाँ पे इनफ रहती है बोलने के लिए। जहाँ पे जया बोलती है कि हमें वैजू दीदी आई और देखो ना वायु के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, वो नींद में भी फाइटर आंटी बोल रहा है और हमें समझना पड़ेगा। वैजू जो होती है समझती है और याद करती है कैसे वो सुनीता ताई से बोलकर वायु के लिए रवाना हुई। तभी यहाँ पे सुनीता ताई बोलती है, जब वानी इतनी रो रही थी कि उसको भूमिपुर जाने, तब तो तू रेडी नहीं हुई, ऐसा क्या हो गया जो तू रेडी हो गई। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है, वायु की वजह से, उस बच्चे की वजह से, उस बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब है वो शायद अपनी आँखें खो दे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से ऐसा कुछ हो, मैं चाहूँगी कि उसको कुछ अच्छा चीज़ मिले जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम देख सके। तब यहाँ पे जया जो होती है वो डिफेंस करती है और बोलती है कि तुम भी तो शिवगांव जाने वाले थे ना वायु का ट्रीटमेंट के लिए फाइटर आंटी, लेकिन अनटिल अनलेस तुम्हें नहीं पता था कि वो वैजू दीदी है, तो अब तुम्हें प्रॉब्लम ये हो गया क्योंकि ये वैजू दीदी है इसलिए तुम उनसे ट्रीटमेंट नहीं कराओगे। रणविजय बोलता है, हाँ मुझे प्रॉब्लम हो गया, मैं जा रहा था क्योंकि मैं पागल था, लेकिन अब मुझे इससे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करानी है। जया बोलती है कि रणविजय तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोलने से पहले भी तो सोचो, एटलीस्ट वायु के बारे में सोचो। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसको ऐसे दर्द में नहीं देख सकती और ये एक माँ की मदद करने आई, इन्हें किसी से कुछ नहीं लेना देना है। तभी यहाँ पे तो रणविजय प्लीज़ फॉर गॉड सेक आज के अगर कोई डिसीजन लेना तो सोच समझ के लेना, ताकि हमारे बेटे की लाइफ पे कोई भी स्ट्रेस ना पड़े। मैं नहीं चाहती तुम्हारा पर्सनल इश्यूज़ की वजह से उसके हेल्थ पे बुरा असर पड़े और वो सब कुछ खो दे। तभी वहाँ पे संजय राज साहब कहते हैं, हाँ बेटा जो डिसीजन ले सही से ले, मुझे जय की बातें सही लग रही। अगर वैजू के होने से वायु ठीक हो सकता है तो हमें उससे बड़ा क्या चाहिए, हमें इसमें साथ देना चाहिए। रणविजय बोलता है कि तभी वो वैजू के इंसल्ट करना चालू कर देता है। और वो पूछता है कि आप जाएंगी या फिर क्या लेंगी, मेरा यह डिसीजन कि आप यहाँ से चली जाइए और लेकिन अभी तक आप नहीं जा रही हैं। ओके मुझे समझा आपको क्यों, आपका अच्छा मेरी वाइफ ने जो आपको बुलाया है उसके लिए काफ़ी तकलीफ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको इतने दूर से बुलाया, आने जाने का खर्चा, रहने का, ये सब हुआ ना। 1 मिनट, आप पैसे के लिए आई होंगी, आपको पैसे चाहिए, बताइए कितने पैसे चाहिए। उसके बाद वो चेक पे साइन करने लगता है, बोलता है बोलो बोलो आपको कितने पैसे चाहिए, मैं ला के देता हूँ। अरे बोलो क्या हुआ, इसकी कीमत नहीं लगा पा रहे, अनगिनत है या सोच नहीं पा रही है, लगता है सोच नहीं पा रही। एक काम करिए, लीजिए ब्लैंक चेक रखिए। अगर आप ये ब्लैंक चेक रखेंगे तो आपको जितना मन करेगा आपके हिसाब से आपको जितना खर्चा हुआ मंगा लीजिएगा, क्योंकि आप आई तो इसीलिए हैं, इसलिए मैं आपको वही चीज़ ऑफ़र करूँगा। ये पकड़िए, लीजिए। उसके बाद वह रणविजय जो होता है वैजू की काफ़ी इंसल्ट करता है, उसे ह्यूमिलेट करता है और देन उसके बाद वो उसे चेक थमा देता है और बोलता है जाके पैसे निकाल लेना, लेकिन भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, समझे कि नहीं। यहाँ पे वैजू जो होती है सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है, लेकिन उसको ये इंसल्ट ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती है और वह रणविजय की सारी बातें सुन रही होती है। उसके बाद रणविजय बोलता है कि अभी आप यहाँ से चली जाइए, आपको सारे पैसे मिल गए हैं और मुझे लगता है और भी ज़रूरत हो तो और निकाल लीजिए। यहाँ पे वैजू के हाथ में जैसे वो थिमाता है ब्लैंक चेक, वैजू का गुस्सा एकदम हाई पारे पे चढ़ जाता है और वैजू जो थी उस चेक को फाड़ के 2-3 टुकड़ों में कर देती है रणविजय की आंखों के सामने और वह चेक जो थी वो रणविजय के मुंह पे उठा के फेंक देती है, जहाँ पे वसुंधरा दिख के काफ़ी शौक रहती है और अचक्कमा हो जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, वैजू की इतनी हिम्मत हो गई। यहाँ पे रणविजय के भी जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वैजू उसके बाद चेक उसके मुँह पे फेंकती है और बोलती है कि आपको क्या लगा कि आप मुझे पैसे से खरीदेंगे, मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ एक माँ का दर्द देख के आई हूँ, क्योंकि मैंने मेरा वायु खोया है, मेरा बेटा खोया है, तो मैं नहीं चाहूँगी कोई और अपना बच्चा खोए, उस दर्द से गुजरी हूँ। आप अनुमान क्या, अरे दुनिया की कोई भी कीमत कुछ भी लगा लो, आप मुझे कभी खरीद नहीं सकते हो, ना मुझे ना मेरे काम को। ये बात आप कान खोलकर सुनिए। होंगे आप नवाबजादे अमीर, लेकिन मेरे लिए आप कुछ भी नहीं है। ना मुझे कभी पहले भी आपके पैसे से प्यार था, ना आज है। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए और प्लीज़ मेरी बेइज्जती, मेरी इंसल्ट करने से पहले आप 10 बार सोचिए, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी के बुलाने पे आऊँ, किसी माँ की मदद करने, और अब तब तक मैं वायु की मदद नहीं करूँगी जब तक आप नहीं बोलेंगे सामने से वायु की हेल्प करने के लिए। मैं यहाँ आ तो गई हूँ, मैं चली भी जाऊँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर वायु को उसके फाइटर की ज़रूरत से हेल्प करनी है तो जब तक आप नहीं बोलेंगे नहीं करूँगी। लेकिन प्लीज़ ये फालतूगिरी मुझसे मत करिए आप लोग जो रच रहे हैं। तब यहाँ पे वायु के कानों में जो होती है वैजू की आवाज़ जाती है और
भाई जो तो एकदम खुश होता बोलता है अरे फाइटर आंटी लगता है, आगे उनकी आवाज़ आ रही। यहाँ पे वैजू जो होती है वो रणविजय से लड़ रही होती है और वो उसको समझा रही होती है कि वो जो कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है। यहाँ पे जया की आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं और उसको लग रहा है अगर वैजू दीदी चली गई तो वो अपने बेटे को कैसे संभालेगी। रणविजय का गुस्सा बढ़ता है और रणविजय बोलता है ठीक है तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद यहाँ पे वैजू जो होती है, यहाँ पे राव साहब भी रोक नहीं पाते और वैजू चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे किसी तरह जो होता है वायु चश्मा लगा के पहनता है और वो सोचता है कि वो बाहर जाके देखता है, देख ले फाइटर आंटी से मिले तो उसको थोड़ा अच्छा भी लगे। उसके बाद वह बिस्तर से उठकर चलकर भी जाता है और फिर सोचता है कि वह जाके मिलेगा। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ विनती कर रही होती है रणविजय को कि रणविजय ऐसा मत करो प्लीज़, जो भी डिसीजन हो सही से लो, वैजू दीदी को रहने दो ना, अपनी बेटे के लिए वायु के बारे में तो सोच लो। हमें क्या चाहिए, हमें उसका फ्यूचर सिक्योर करना। वो जब बड़ा होगा उसको ये सब पता चलेगा तो क्या सोचेगा। हमारी पर्सनल इशूज़ की वजह से हमने उसका बचपन नहीं स्पॉइल कर सकते। प्लीज़ रणविजय कम ऑन। लेकिन यहाँ पे रणविजय जो होता है वो अपनी हट के आगे किसी की भी नहीं सुनता। इवन वो वैजू को भी बोलता है यहाँ से जाने के लिए और उसकी इंसल्ट करता है। उसके बाद वैजू के पास एक शब्द नहीं रहते और वैजू काफ़ी ह्यूमिलेट होने के बाद वहाँ से चली जाती है। वैजू सिर्फ यही सोच रही थी कि वो तो आई थी मदद करने, लेकिन इतना नफरत इतना गुस्सा देख के उसको ये लग रहा है कि आज 15 साल के बाद भी और चाहे 7 साल हो चाहे 20 साल, उसको फिर भी इस भूमि पर लौट के नहीं आना चाहिए था। उसने बहुत बड़ी गलती की जो वो लौट के आई है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जहाँ एक तरफ वैजू जाती है और दूसरी तरफ यहाँ पे वायु आता है और वायु के मुँह से निकलता है फाइटर आंटी। तभी घर वाले जो होते दौड़ के जाते, उन्हें लगता है कि कुछ वायु के साथ गलत ना हो जाए। उसके बाद जया और रणविजय जाकर संभालते हुए यहाँ पे रणविजय बोलता है बेटा आप ठीक हो ना, आप अपने आप से चल के आए, कोई लेके आए और आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तभी यहाँ पे वायु बोलता है हाँ मुझे फाइटर आंटी की आवाज़ सुनाई दी तो इसलिए मैं थोड़ा सा चल के आया, पर वो कहाँ चले गए वो तो भी मुझे दिख नहीं रहे। यहाँ पे वसुंधरा भी काफ़ी शौक होती है कि ये कैसे हो सकता है, वैजू का ट्रीटमेंट वैजू ऐसा क्या दे रही है जिसकी वजह से वायु को इतना विल पावर पड़ रहा है, इतना सब कुछ। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि बेटा आपको दिखाई दे रहा है। तभी यहाँ पे वायु बोलता है इतना ज़्यादा भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा उनकी आवाज़ मेरे कानों तक गई थी ना बाबा, इसीलिए मैं बाहर चला आया था, बाकी कोई वजह नहीं है। मुझे लगा कि मैं एक बार फाइटर आंटी से मिल लूँगा तो अच्छा रहेगा, बताओ ना वो फाइटर आंटी आए कि नहीं। तभी यहाँ पे जा बोलती है बेटा चल के अभी आप रेस्ट करो। वायु बोलता है आई बताओ ना वानी और फाइटर आंटी कब आएंगे, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज़ बाबा आप मिलाओ ना, वो लोग कभी यहाँ पे नहीं आ सकते क्या। रणविजय बोलता है नहीं बेटा वो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। तभी यहाँ पे वायु बोलता है क्यों नहीं आ सकते, मुझे उन लोगों से मिलना है, प्लीज़ मिलाओ ना। ऐसे कह के तभी यहाँ पे वायु को चक्कर आने लगता है। उसके बाद किसी तरह रणविजय वगैरह पकड़ के लेके जाते हैं उसको, अंदर बेडरूम पे सुलाते हैं। तभी यहाँ पे जया जो होती है वो वसुंधरा और संजरा सबको समझाती है कि आप लोगों ने देखा मेरे वायु के अंदर कितनी शक्ति सिर्फ वैजू दीदी के नाम से। सोचो अगर वैजू दीदी ट्रीटमेंट करेंगे उसका हमेशा के लिए परमानेंट इलाज हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्यों नहीं कर सकते। आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि वैजू दीदी अपने मेरे बच्चे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ वैजू जो होती है वो हॉस्पिटल से निकल रही होती है, काफ़ी परेशान होती है, उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं और वो सोच रही होती है कि एक छोटे से बच्चे के साथ वो मदद करना चाहती थी, लेकिन देखो ना किस्मत ने क्या खेल खेला है, उसी घर में उसी बच्चे के यहाँ पे लाके पटक दे जहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे वैजू की आंखें में ढेर सारे आंसू भरे निकल रही है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे वैजू अपने एंगेजमेंट का रिंग जो था गिरवी रख के पैसे लेने की कोशिश करती है क्योंकि उसको पैसों की सख्त जरूरत थी। यह चीज़ रणविजय देख लेता है। उसके बाद रणविजय जो होता है वो हाई डायमंड नेकलेस जो होता है जया को गिफ्ट करता है और उसको बोलता है मैं पहनाने में तो मदद करता है। उसके बाद वो जया को वैजू को जलाने के लिए जया को नेकलेस भी पहनाता है, जहाँ पे वैजू जो होती है उस चीज़ से काफ़ी अनकम्फर्टेबल होती है, बट उसे कुछ काम करना रहता है इसलिए वो चली जाती है। आगे एपिसोड पे हम ऐसे बने रहेंगे दोस्तों और देखेंगे। लाइक सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।